नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और जो नहीं ले रहे हैं, यानी जिनका मेडिकल नहीं हुआ या रीमेडिकल में हैं, उनको मैं बोलूँगा भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। मेडिकल बहुत आसान होता है। आप कितना भी डर लो, लेकिन आप देखोगे कि एक दिन आप फिट होके ही आते हो। जो भी फिट है। अब भाई बहुत बड़ी बीमारी नहीं चल पाती यहाँ पे, जैसे अब कलर विजन हो गया या नौकनी तगड़ी वाली है या फ्लैट फुट पूरा फ्लैट ही है, तो वो चीज़ें नहीं है। बाकी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी जो नॉर्मल फिट है वो सारे फिट हो रहे हैं, ये मैं देख के आया हूँ। भाई मैंने भी बहुत टेंशन लिया, मैंने देखा कैसे आप घबराते हैं, लेकिन कैसे आप अंत में फिट होके आ जाते हैं। भाई साहब बता रहा हूँ, मेडिकल प्रोसेस ये नहीं शुरू होता कि 10 मिनट का प्रोसेस है, अपना गए अंदर, बाहर निकले, मेडिकल ख़त्म। भाई साहब दिमाग में मेडिकल चलना शुरू हो जाता है जिस दिन पहले दिन का मेडिकल शुरू होता है। और एक से बढ़ के एक जो भी अपने लोग होते हैं, रिजल्ट देखेंगे कि भाई अच्छा प्रयागराज में इतने फेल हो गए, अच्छा बनारस में इतने अनफिट कर दिए, अच्छा गोरखपुर में इतने कर दिए। किस पॉइंट पे करे हैं? फ्लैट फुट में। भाई देख मेरे फ्लैट फुट तो नहीं है, तुरंत जूता उतार देंगे। भाई देखो मेरे फ्लैट फुट तो नहीं है, यार मुझे फ्लैट फुट तो लग रहा है। एक भाई ने तो रंग में पैर डाल के अपनी उसकी पैर की डीपी घूम रही है चारों तरफ। जहाँ देखो भाई, पहले तो मुझे लगा किसी बाबा के पैर की फ़ोटो होगी। फिर मैंने कहा भाई किसका पैर? बोल रहा भाई मेरा है, देख फ्लैट फुट तो नहीं है। मैंने कहा ना भाई फ्लैट फुट नहीं है। मैंने कहा अभी तो मैं इस फोटो की पूजा वूजा करने वाला था। मुझे लगा कि भाई किसी महात्मा के पैर होंगे, जैसे चरण पादुका नहीं होती, वैसे हो सकता है चरण के निशान घूम रहे हों। तो ऐसी चीज़ें लड़के करने लगते हैं। भाई हमारे साथ हम भी ऐसे ही कर रहे थे। अब मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा बोल एक बीमारी पता नहीं कौन सी है, एनल फिशर। भाई साहब देखो पाइल्स के भी क्वालिटी निकाल रहे हैं डॉक्टर। हमें तो एक ही पाइल्स पता थी, मतलब वही पाइल्स मतलब बवासीर। हमें तो एक ही पता है भाई, बवासीर तो एक ही होता है ना। भाई साहब डॉक्टरों ने बवासीर की इतनी क्वालिटी बता दी है, ये पाइल्स, वो वाली पाइल्स, इंडिविजुअल पाइल्स, विजुअल पाइल्स। भाई साहब क्या बताएं, मतलब ऐसा नहीं हुआ जैसे लग रहा है आईफोन के मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो। अरे यार मतलब क्या है ये? हाइड्रोसिल के कई टाइप्स बता दे रहे हैं। चलो नॉकनी प्लेटफॉर्म तो समझ में आता है, जहाँ पे प्राइवेट पार्ट चेक करें मैं वहाँ का देख के परेशान हूँ। और वो हमारे प्रयागराज वाले थे। खैर मैं बता तो रहा हूँ। अब आपको क्या ही बताऊँ प्रयागराज के बच्चों का। प्रयागराज का कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर के सामने नंगा ना हुआ हो। सारे जाके अपना चेक करा के आ रहे हैं। एक का बोल रहा है सर सर थोड़ा देखो मेरे पेट में पाइल्स तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा भाई साहब पाइल्स जब भी होता है पेट में तो नहीं ही होता है, वो पीछे होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर किसी तरह से ठीक है, प्रयागराज में काफ़ी लोगों को रीमेडिकल मिला, बट रीमेडिकल में काफ़ी फिट हो गया है। और मैं देख रहा हूँ लगभग हर जगह का रेसो हुआ है, 90% प्लस ही फिट होके आ रहे हैं। तो आते हैं हम अपने मेडिकल पे। तो भाई साहब मेरे मेडिकल के एक दिन पहले हमारे दोस्तों का मेडिकल था। शाम को उनकी खुशी देखी, अगले दिन हम पहुंच गए सेंटर पे। अब सुबह से बैठे, मैं बता रहा हूँ मन की बात, सुबह से बैठे हुए हैं, सबसे पहला लाट मेरा अंदर चला गया। याद होगा आपको, मैंने एक बार बोली थी कि जो यहाँ पे कितने बड़े बड़े खलीफा बन रहे हैं, बहुत जल्द ट्रेनिंग सेंटर पे घास छोलते नजर आएंगे। भाई साहब वो बात लगता है मेडिकल वालों ने दिल पे ले लिया। तुरंत मतलब घुसते ही कपड़े पूरे उतरवा देते हैं। आप सिर्फ वही अपने अंडरवियर्स में रहते हो और आराम से लाइन लगा के खड़े करा देंगे। और कमबख्तों ने खड़े भी ऐसे जगह कराया था जहाँ से पूरा बाहर दिख रहा था। मैंने कहा जिन लोगों ने ज्ञानी का चेहरा नहीं देखा है, आज देखो कैसी हालत में खड़ा हो गए हैं। तो दोस्त वही है कि एक टाइम पे सारे बराबर हो जाते हैं। वहाँ पे कोई यूट्यूबर नहीं, कोई एडमिन नहीं, कुछ नहीं, सब इंस्पेक्टर हो। तो कपड़े वपड़े हमारे मतलब उतरवा के खड़े कराए गए। फिर फॉर्म फिलअप कराए गए, अंदर ले जाके बताया गया भाई एक बहुत बढ़िया सिपाही जी थे, बहुत बढ़िया। मुझे उनका नाम नहीं याद है, बट मैं उस बंदे से मिलूँगा ज़रूर। क्या नाम है मुझे याद नहीं है, बट वो बंदा बहुत गजब का है। तो फिर उसने पूरा अपना बहुत हेल्प करी, पूरी चीज़ें मैनेज करके हमारे फॉर्म वगैरह भरवाए। उसके बाद फिर हम लाइन से खड़े हो गए। भाई साहब डॉक्टर आने का नहीं, और मुझे डर लग रहा है कहीं खड़े खड़े कोई नस बाहर निकल आए तो वेरी कोच बता देंगे, एक अलग से डर है। और प्रेशर में सूसू भी बहुत आती है, 2-3 बार सूसू हुआ है। और जब भी सूसू करने उधर जाओ वॉशरूम की तरफ, बाहर से लोग देख रहे हैं कि ये देखो नंगा कौन घूम रहा है। भाई साहब क्या बताएं आपको। तो धीरे धीरे वेट करते करते तब लगभग डॉक्टर आ गए 9-10 बजे के आसपास में, क्योंकि मैं पहले बैच में था, बाकी बैच को इतना वेट नहीं करना पड़ा था। तो डॉक्टर्स आ गए। डॉक्टर्स के आने के बाद फिर हमारा हाइट और वेट चेक हुआ। सॉरी हाइट और चेस्ट, वेट नहीं हमारे यहाँ चेक हुआ था। तो हाइट ठीक है, हाइट जितनी आपकी डीवी में आती है उसी से प्लस समथिंग, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस 0.1 ही प्लस माइनस आ जाती है आपकी। और मैक्सिमम बोल रहा हूँ नहीं, कितनी कोई डीवी वाली ही आई थी, मेरी थोड़ी ज़्यादा आई थी।
अच्छा, आपकी हाइट हो जाएगी, आपका चेस्ट हो जाएगा। चेस्ट वाले भी कोऑपरेटिव ही होते हैं, अगर आपको फूल नहीं पा रहा तो आपको मौका देगा, आप फुलाओ। अब मान लो पहली बार आपकी सांस छूट गई तो आप और फुलाओ। तो चेस्ट में भी लगभग लोग फिट ही हो जा रहे थे। हमारे सेंटर पे फिट हो रहे हैं, कहीं कहीं अनफिट करते हैं, तो भाई चेस्ट में 2-4 तो डिप्स मारो, आपको ऐसे फूल जाओगे। चेस्ट हो गया। चेस्ट के बाद हम गए थे आँख वाले साहब के पास, आँख वाले डॉक्टर साहब के पास। आँख वाले डॉक्टर साहब ठीक है, बढ़िया आदमी हैं। एक आँख बंद करो, पढ़ो, दूसरी आँख बंद करो, पढ़ो। उसके बाद आपको मुझे तो एक पेन दिखा रहे थे, बोले पेन की निब देखो। मैंने देख ली, वो पेन की निब इधर उधर कर रहे थे। मैं भाई देख रहा था, उन्होंने क्या देखा, उसमें क्या चेक किया मुझे नहीं पता, बट उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बुक दी थी, जिसमें छोटे छोटे लेटर, बड़े बड़े लेटर लिखे थे। बोले ये पढ़ो। मैंने कहा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तो वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर कलर विजन वाली जो बुक आती है, कलर विजन वाली बुक भाई वही होती है जो यूट्यूब पे होती है। अगर आप यूट्यूब वाली पढ़ ले रहे हो तो उससे आसान ही बुक वहाँ पे होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मतलब अगर मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रखी थी, क्योंकि है नहीं, अगर आपको है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। कलर विजन में आप चीटिंग नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं बुक रट लो, ये कर लो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौन सा पेज खोलेगा पता नहीं, कौन सी बुक होगी पता नहीं। बट ये है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें पढ़ने पे हमें दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको कलर विजन नहीं है। तो मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपना लिखा। अच्छा भाई, लिखते वक्त देख रहा था मैं फाइल पे, तो वहाँ लिखते हैं कि नो कलर विजन, नो फोकस, कुछ ऐसा लिखते हैं। अब मैं देख रहा था साला शुरुआत में निगेटिव लिखना शुरू कर दिए, हालांकि वो कलर विजन में निगेटिव लिख रहे थे। भाई कलर विजन तो निगेटिव होना चाहिए। मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या, मैंने तो सब कुछ सही पढ़ लिया, मैंने निगेटिव क्यों लिख रहे हैं। शुरुआत में मेरी हवा टाइट, मैंने कहा ये देखो हो गया काम लगता है आज तो गए बाहर। तो फिर नो लिख दिया। मैंने कहा ठीक है, अब कहीं क्या सकते हैं। फिर देखा आई साइड ने 6/6 लिखी, नीचे पता नहीं क्या एफ करके लिखा। मैंने कहा यार क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, बट ठीक है, चुपचाप फाइल लेके चले गए हम ENT के पास। तो ENT साहब अपना धीरे धीरे बात करेंगे। आपको उस समय दिमाग में ये रखना है कि मुझे सिर्फ ENT की बात सुननी है। इधर उधर आपका जैसे दिमाग में अगर कुछ चलता रहता है आपके, तो आप कितना भी कोई तेज़ बोले, जैसे आप कुछ सोच रहे हो, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके बगल कोई बुला भी रहा है तो आपको पता नहीं चलता, 3 बार बुलाने पर आपको पता चल रहा था बुला रहे थे। ऐसी चीज़ नहीं, वहाँ पे दिमाग आपका ENT साहब की आवाज़ पे होना चाहिए, तब आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर आपने 2 बार आए कर दिया तो उनको लगेगा कि भाई इसको सुनने में दिक्कत है, फिर आप रीमेडिकल में जाओगे। तो मैं ये चीज़ माइंड सेट करके गया था। मैंने कहा भाड़ में जाए दुनिया, मेरे लिए आज इनका एक एक शब्द ब्रह्मवाक्य है। मैंने अपने पूरे इंद्रियों को केंद्रित किया था ENT साहब पे। उन बहुत धीरे से पूछे कि भाई ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये कहाँ से किया, बहुत नॉर्मल डेसिमल में, मतलब जितना में सुन सकते हैं। मुझे साफ सुनाई दे रहा था क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद वही चिमटा जो बजा के सुनाते हैं, वो बजा के सुनाया, आगे लगाया पीछे लगाया, वो आपको बहुत जैसा आपको सुनाई दे वैसा बोलना है। वो बहुत आसान टेस्ट होता है, उसे वेबर टेस्ट शायद बोलते हैं। उसके बाद आपके कान के पर्दे देखेंगे, वो टॉर्च वाली जो मशीन आती है उससे। अगर आपके पर्दे सही हैं तो सही हैं, नहीं सही हैं तो नहीं सही हैं, आप वहाँ से निकल जाओ। मैं सब फिट था, वहाँ से निकल गया। फिर हमारे यहाँ आर्थो साहब, आर्थो वाले साहब भाई बड़े अच्छे इंसान, बिल्कुल बिल्कुल, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर के, मुझे लगा वो हमसे इसीलिए बातें तो सारे डॉक्टर कर रहे थे, वो बहुत आसान सी बातें कर रहे थे। और एक चीज़ वो ये मतलब सबसे वही चीज़ें कि अब नौकरी पाने वाले हो, क्या करोगे, शादी वादी कैसे करोगे, दहेज वहेज लोगे कि नहीं, यही सारी चीज़ें। मतलब मुझे लगा कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भी मैसेज देना चाह रहे थे कि अब आप सब इंस्पेक्टर बन गए तो दहेज के खिलाफ ही रहिएगा, जो चीज़ें सही है। तो डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा मैसेज हर बच्चों को दे रहे थे। तो वही बातचीत अपना नॉर्मल कर रहे थे। और उसके बाद फिर पहले खड़ा करा के नॉक नहीं देख लिया, फिर उसके बाद हाथ देख लिया, एंगल देख लिया, उसके बाद अपना बोरे पे चलवा के फ्लैट फिट देख लिया। वहाँ से आप पार हो गए। भाई मैं 50,000 बार कम से कम फ्लैट फिट अपना चेक कर चुका था। हर बार मुझे लगता है नहीं यहाँ पे नहीं है फ्लैट फिट, वहाँ पे फ्लैट फिट तो नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक बार चलवाया, उन्होंने देख लिया फ्लैट फिट आपको नहीं है। फिर उसके बाद हम चले गए। प्रयागराज वालों के लिए सबसे कठिन काम प्राइवेट पार्ट चेक करवाना भाई साहब अब क्या ही बताएं आपको वहाँ एक पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के पीछे ले जाके वो चेक करते थे। हमें ये डर थी कि अगर पर्दा ये उड़ गया तो सोचो क्या होगा पूरी की पूरी फिल्म रिलीज हो जाएगी तो भाई प्राइवेट पार्ट में वही, इसका क्या ही एक्सप्लेनेशन करें इसका तो कहेगा जिस पे बीतती है वही जानता है। तो वो सारी चीज़ें भी चेक हुई। अगर आपको है तो है, नहीं है तो नहीं है ये है कि वहाँ से निकलने के बाद कितनों की चाल बदल जाती थी भाई साहब क्या बताएं आपको। ठीक है, फिलहाल तो वहाँ से भी निकल आए भाई, उन्होंने सर्जन का जो भी काम उन्होंने अपना चेक वगैरह कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आके बाहर बैठ गए। अब बाहर बैठ के जो रिजल्ट का वेट करना होता है भाई, सबसे ख़तरनाक टाइम वो होता है। एक एक सेकंड पहाड़ लगता है आपको। हालांकि मुझे जो लगा था सबको लगता है, आप वहाँ बैठ के बातें करोगे बट आपके हंसी नहीं आएगी, आप सोचोगे कुछ करें बट मन नहीं करेगा, आप सोचोगे नाश्ता पानी कर ले, आपको भूख नहीं लगेगी।
मतलब वक्त एकदम थम जाता है और टिक 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 करके बस वही आपकी नज़र घड़ी पे रहती है। और वो मुझे लगता है वो इंतज़ार का पीरियड सबसे बुरा होता है। उसके बाद जब आप इंतज़ार ख़त्म कर लेते हो फिर आपका जो है आता है रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट आने के बाद की खुशी दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आपको, भाई साहब क्या खुशी होती है। मैं देख रहा था कितने पेरेंट्स थे इतना खुश हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू हो रहे, बच्चे खुश हो जा रहे थे। भाई जो अनफिट होता है भाई उसका अलग दुख है, बट जितने भी फिट हो गए थे उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। और इस तरह से आपका भाई ज्ञानी भी फिट होकर वहाँ पे आ गया। और उस दिन बहुत ही अच्छी बात सुखद थी कि प्रयागराज में सिर्फ एक ही अनफिट हुए थे, बाकी सारे भाई फिट हो गए थे। अब जो अनफिट हुआ है वो भी उम्मीद करते हैं कि रीमेडिकल में फिट होकर आ जाए। तो ये था दोस्तों मेरा मेडिकल का अपडेट। और इसी के साथ अब मैं कोशिश करूंगा आगे अब अपनी वीडियोस आते रहेंगे, जो भी अपने भाई सिलेक्टेड हैं उनसे मैं उनकी स्ट्रेटजी पूछूंगा, उनकी इस संघर्ष को देखेंगे जानेंगे, जो कि आने वाले लोगों को मोटिवेट करती रहे। और इसी के साथ आप सबको भी मेडिकल जो देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका मेडिकल हो चुका है उनको कहेंगे भाई मस्त रहो, खुश रहो, अब बन गए हो दरोगा, मज़े करो। और जिनके रीमेडिकल लगे उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा, भैया आप भी फिट होके आ जाओ। 9534 परिवार में से अगर एक सदस्य भी जाता है तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।